श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आपका मानस चिंतन चैनल पर स्वागत है। आप सभी जो है पिछली चर्चा में राम नाम का फल जो है सुन रहे थे, राम नाम जप करने वालों का फल, जिसमें कल आपने जो है दोहा नंबर 26 की पहली चौपाई में सुना था कि जो है भगवान शिव नाम के जो है महाराज जप के माध्यम से, नाम के प्रसाद से अविनाशी हो गए और अमंगल साज रहते हुए भी मंगल की राशि है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजय मंगलो मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, और नाम प्रसादो ब्रह्म सुख भोगी। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज पिछली चौपाई नंबर 1 में आपने साज अमंगल मंगल राशि भगवान शिव की चर्चा श्रवण कर रहे थे कि महाराज भगवान शिव जो है कपाल, भस्म, चर्म, मुंडमाला आदि सब अमंगल के साज हैं। शास्त्र सदाचार के प्रतिकूल हैं, अवैदिक हैं, इसलिए कल्याण का नाश करने वाला है। लेकिन श्री राम नाम मंत्र महाप्रसाद के प्रभाव से उसको निरंतर जब से मंगल कल्याण की राशि बन गए भगवान से। महाराज जो है कह रहे हैं कि जो है अर्थात महिम स्तोत्र में लिखा हुआ है कि हे कामारी, शमशान तो आपका क्रीड़ा स्थल है, पिशाच आपके संगी साथी हैं, चिता भस्म आप रमाए रहते हैं, मुंडल मालधारी हैं। इस प्रकार बेस तो आपका मंगल ही है, फिर भी जो आपका स्मरण करते हैं उनके लिए आप मंगल राशि हो जाते हैं। अब 5वीं जो हमारा दूसरी चौपाई में तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, और नाम प्रसादो ब्रह्म सुख भोगी। अब बता रहे हैं कि सुख सनकार सिद्ध मुनि जोगी। सुखदेव जी महाराज श्री राम नाम के प्रसाद से ही ऐसे होते हुए कि परीक्षित महाराज की सभा में महाराज जितने भी महर्षि बैठे थे सबने उठ करके उनका सम्मान किया। ये नाम का प्रसाद। सुख संहिता में भगवान सुख ने स्वयं कहा है कि श्री राम नाम से परे कोई अन्य पदार्थ श्रुति सिद्धांत में नहीं, और हमने और भी कुछ नहीं कहा और न देखा है न सुना है। शंकर जी के मुखारबिंद से श्री राम नाम का प्रभाव सुख शरीर में सुन करके हम साक्षात ईश्वर रूप समस्त मुनीश्वरों में पूज्य हो गए। महाराज भगवान शिव अमर कथा सुना रहे थे जो है पार्वती जी को। ये तोते के रूप में बन करके महाराज अमरनाथ में भगवान की कथा सुन रहे थे। लेकिन जब पार्वती जी महाराज निद्रा में आ गई तो भगवान शिव ने देखा कि भाई ये कथा तो सुन रहा कोई, लेकिन पार्वती तो सोई हुई है। महाराज उन्होंने सोचा भाई कौन अमर कथा सुन लिया। तुरंत उनका महाराज जो है आँखें खुली, और आँखें खुलते ही भाग ली, और भाग करके महाराज जो है सुख जी जा करके व्यास पत्नी के मुंह में घुस गए। महाराज कह रहे हैं शंकर के मुखारबिंद से राम नाम का प्रभाव सुख शरीर में सुना तोते के रूप में। साक्षात ईश्वर स्वरूप समस्त मनुष्यों में पूज्य हो गए महाराज। यन्नामे भवो सुप्ताम शंकराक्षुक्च जन्मना, साक्षेत्सरत प्रातः पूजितो मुनीश्वरो, नातः परतरे वस्तु श्रुति सिद्धांत गोचरम, दिष्टम सुतम मया कापि सत्यम सत्यम बचो मम। महाराज सुख संहिता में सुखदेव जी के श्री राम परत सुन करके अमर होने की कथा इस प्रकार है। एक समय पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि आप जिससे अमर हैं वह तत्व कृपा करके मुझे उपदेश कीजिए। ये सोच करके कि हम परम तत्व गोप है, भगवान शंकर ने डमरू बजा करके पहले समस्त जीवों को वहाँ से भगा दिया। जब वह गुह्य तत्व कथन करने लगे, दय योग से एक सुख पक्षी का अंडा वहाँ रह गया था महाराज।
तोते का एक अंडा रह गया, जो कथा के समय ही फूटा। जब कथा शुरू किए उसी समय फूट गया। वह सुखपोत जो महाराज जब कथन करने लगे तो अमर कथा सुनता रहा। बीच में पार्वती जी को महाराज झपकी आ गई, तब वह सुखपोत उनके बदले हुंकारी देता रहा। और पार्वती जी जब आ गई तो उन्होंने प्रार्थना किया कि नाथ मुझे झपकी आ गई थी और फला स्थान से आपने कथा जो है समाप्त किया, तो वहाँ से फिर सुनाने की कृपा कीजिए। उन्होंने पूछा, रे हुंकारी कौन भरता था? और ये जानने पर कि वो हुंकारी नहीं भरती थी तो उन्होंने देखा तो एक सुख दिखाई पड़ा। तुरंत उन्होंने इस पर त्रिशूल चलाया, पर वह अमर कथा के प्रभाव से महाराज अमर हो गया था, उसके ऊपर असर नहीं हुआ। त्रिशूल को देख करके वह उड़ता उड़ता भगवान व्यास जी के यहाँ आया और व्यास पत्नी जो उस समय जम्हाई ले रही थी तो उनके मुख के द्वारा उनके उदर में प्रवेश कर गया। वही सुखदेव जी महाराज हुए। ये जन्म से ही परमहंस और माया रहित रहे। इनकी कथाएं श्रीमद् भागवत, महाभारत आदि में बड़ी विलक्षण है। रूप कला जी महाराज के द्वारा जो है भक्तमाल टीका है, उसके अंदर भी जो है इनका महात्मा है। सुख नाम महात्म रूप से भागवत के ही कारण महानुभाव हुए। पिता व्यास पितामह पराशर से भी परीक्षित की सभा में आदर को प्राप्त किया। ब्रह्म सुखभोगी कहकर के जनाया कि ब्रह्म रूप हो गए। योग इंद्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्म रूपिणे। भागवत के अंतर्गत महाराज सुखदेव जी की प्रार्थना। श्री सनकादिक भी नाम प्रसाद से ही जीवन मुक्त और ब्रह्म सुख में लीन रहते हैं। ये इससे भी सिद्ध होता है कि राज स्तोत्र के ऋषि प्रकाशक हैं। उस अस्ताव रोज राज में श्री राम नाम को ही उन्होंने परम जाप्य बताया। श्री रामेति परम जाप्यम तारकम ब्रह्म संज्ञकम ब्रह्मानंद। महाराज तुलसीदास जी लिखते हैं, ब्रह्मानंद सदा लयलीना और देखत बालक बहुकालीना। महाराज भागवत के अंदर भी ये लिखा कि ज्ञानियों को यही ठीक है कि प्रत्येक क्षण में परमेश्वर का नाम लेवें और कुछ नहीं। योगिनाम निपम निर्णीतम हरे नाम कीर्तनम। योगी नाम का अर्थ है कि श्रीधर स्वामी ने लिखा है कि योगिनाम ज्ञानिनाम फलम च दैव निर्णीतम नात्र प्रमाणम भक्तमर्थ विद्याः। अर्थात यह फल योगियों के और ज्ञानियों के महाराज निर्णय क्या किया हुआ है। श्रीमद् भागवत के अंत में यह भी लिखा कि परमेश्वर का नाम सारे पापों को नाश करने वाला। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखमसनंतम नमामि हरिम परम। इसी कारण गोसाई जी ने लिखा है कि सनकाद भी नाम के प्रभाव से सुख का अनुभव करते हैं। श्री सुखदेव जी को सनकादिक से पहले यहाँ लिखा गया है। इसका कारण यह लिखते हैं कि सुखदेव जी अनर्थप्रद युवावस्था के अधीन हुए थे। महाराज वो जो 12 वर्ष के बाद ही जो है महाराज उनका जन्म हुआ था। सनकादिकों ने परमेश्वर से वरदान मांगा कि हम बालक ही बने रहें, जिससे काम के वशीभूत न हो। इस कारण इनके नाम का उल्लेख ग्रंथकार इससे पीछे लिखा, सुखदेव जी का पहले लिखा, क्योंकि सुखदेव जी परमेश्वर के रूप ही कहे जाते हैं। महाराज लिखा हुआ विष्णु पुराण में, योग इंद्राय नमस्तस्यै शुक्राय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टम यो विष्णु पुराणम मनसुमुचत। महाराज जन जो अनन्य आश्रय बल गए। तुलसीदास फिर लिखते हैं कि जन जो अनन्य आश्रय बल गए, जन जो आश्रय अनन्य बल गए, तिन पर दया न करी करी चहे, तातिन पर दया न करी हरि चहे। जन जो अनन्य आश्रय थल है। आश्रित जो महाराज जन का अनन्य आश्रय जिसने भगवान का प्राप्त कर लिया है, महाराज भगवान के दया उन पर होनी करें कि भय आश्रित सनकादि भयो, क्रोध अभयपुर में हो गयो। महाराज बालक थे, बच्चे, लेकिन महाराज वो वैकुंठ लोक में पहुंचे तो वहां पर भी जाकर के महाराज क्रोध आ गया। हरि आश्रित सुख यौवन माही,
काम क्रोध नहीं तिहि डग जाहि। महाराज भगवान सुखदेव मुनि भगवान के आश्रित होकर के युवावस्था में काम क्रोध को महाराज नजदीक नहीं आने दिए। अर्थात सुखदेव जी युवावस्था में रहते हुए सदा भगवान के आश्रित रहे। तो महाराज जब भगवान के आश्रित जब हो जाता है तो उसके लिए कोई समस्या ही नहीं। कहते महाराज भगवान के आश्रित रहने वाला जो व्यक्ति है, सीमी को चाप सकै को उतासु, बड़े रखवारू रमापति जासु। श्री सनकादि जी ने 5 वर्ष की अवस्था को विकार रहित जान करके उस अवस्था का आश्रय लिया था, न कि प्रभु का। यानी अवस्था के आश्रय से विकारों से बचे। लेकिन फिर भी क्रोध तो आ गया, एक विकार तो आया। लेकिन सुखदेव जी मुनि के अंदर महाराज युवावस्था प्राप्त होने पर भी किसी भी प्रकार का विकार नहीं आया। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगले चौपाई तीसरे जो है दोहा नंबर 26 की आप अगली कथा में सुनेंगे। आज जो है बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम सीताराम सीताराम।